से एक बार मौका है, आ जाओ हमारे साथ, जुड़ जाओ, फ्री में यहाँ सब कुछ मिलेगा, लिटरली आपको पैसे देने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। 200 करोड़ डोनेट किए गए हैं गुजरात के मुसलमानों के लिए, लेकिन ये भारत के ख़जाने से नहीं, अपनी पर्सनल जेब से जो है वो डोनेट किए जा रहे हैं। नरेंद्र मोदी साहब भारत के वज़ीर ख़ारजा राजनाथ सिंह आजकल मकबूजा जम्मू और कश्मीर के दौरे पे हैं और उन्होंने अपने एक बयान में वहाँ कहा है कि हम गिलगित बल्तिस्तान को जल्द ही मकबूजा जम्मू और कश्मीर का हिस्सा बनाएंगे। बिल्कुल अरफाना जी, आपने बहुत अच्छी बात की और जैसे आपने पीओके की बात की जिसको आजाद कश्मीर कहते हैं, वहां से ये आवाजें उठ रही हैं कि अगर हमें मजीद तंग किया गया तो हम मोदी का नारा लगाएंगे और उन्होंने ये अपनी गवर्नमेंट को ये साफ अल्फाजों में कह दिया है। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं, आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं। खालिस्तान नाम को गाली बना देंगे दोस्तों, आप और मैं मिलकर इसको गाली बनाएंगे। आप बॉयकॉट करिए, इकोनॉमिक बॉयकॉट, वेबसाइट बनाइए, ब्लॉग बनाइए, ट्वीट पे जाइए, फेसबुक पे जाइए और इनके खिलाफ आप एक मुहिम तैयार करिए खालिस्तानियों के खिलाफ। भारत के साथ ताल्लुकात अगर आप अच्छे रखेंगे तो बहुत आपको इकोनॉमिकली फायदा होगा। मैं आपकी कंट्री में आके हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगी तो आप मुझ पे क्या रिएक्ट करेंगे? कश्मीर को पाकिस्तान बनाने से पहले ये तो कि अपने मुल्क में जो फलस्तीन और कश्मीर जैसी सूरत हाल बनी हुई है, पाकिस्तान में ना इंडिया का झंडा लहराएंगे। तो हो रहे हैं हमारे मुल्क में गिलगित बल्तिस्तान, अब तो होंगे ना, क्योंकि अब तो उन्हें पता चल गया है, अब तो उन्हें पता चल गया कि पाकिस्तान में रहने से कोई फायदा नहीं है, तो अब तो उन्हें पता चल गया है। लेकिन पहले उन्हें पता नहीं था, पहले उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं थी, उन्हें लगता था नहीं पाकिस्तान बेस्ट है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि इंडिया बेस्ट है। बाबा कौम कहते हैं पाकिस्तानी मुझे, और अपने नोटों पे, ठीक है, अपने जो उनके 100-100, 200 रुपए के जितने के भी नोट है ना, वहां पे जिन्ना की जगह मेरी फोटो लगा रखी है। नमस्कार दोस्तों, अब मैंने इससे पहले कभी भी किसी भी कश्मीरी लड़की जो इंडिया के पास कश्मीर है उसकी लड़की, कोई युवक या फिर युवती को कश्मीर के बारे में इतना अच्छा बोलते हुए मैंने पहले कभी नहीं सुना। मतलब अगर आप 2-3 साल पहले का देखो तो पहले कोई इतना अच्छा नहीं बोलता था, लेकिन अब छोटी छोटी राय जो है वो सोशल मीडिया के जरिए बाहर आती है। अब यहाँ पर बात हो रही है कि भाई एक पाकिस्तानी यूट्यूबर है और उनके साथ एक इंडियन लड़की बैठी है, इंडियन कश्मीरी लड़की बैठी है, और वो कह रही है कि भाई आप यहाँ पर मतलब कि इंडिया में शामिल हो जाओ, आपको सारी चीजें, ज्यादातर चीजें मुफ्त में मिलेगी। और ये बात बिल्कुल सच है। कोरोना के टाइम से लेकर अब तक तकरीबन 140 करोड़ में से 80 करोड़ लोग ऐसे हैं जिनको अभी भी मुफ्त में राशन मिल रहा है। और अलग अलग जो स्कीम्स है वो तो अलग है, जैसे कोई पेंशन वाली स्कीम हो गई, जैसे विधवा पेंशन हो गया, त्यक्ता पेंशन हो गया, कोई और पेंशन हो गया, ये सारी बातें तो अलग है। उसके अलावा जॉब्स की अपॉर्चुनिटी, और उसके अलावा अगर आप देखो तो अगर आप बिजनेस करते हो तो उसमें आपको जो लोन्स और सब कुछ, मतलब अपॉर्चुनिटी ही अपॉर्चुनिटी है। तो कहने का मतलब ये है कि कश्मीर के लोगों को अभी रियलाइज होना शुरू हो गया है, ज्यादातर लोगों को ये रियलाइज होना शुरू हो गया है कि अच्छा है कि हम इंडियन कश्मीर में ही बसते हैं। अरफाना जी, अब बात करेंगे लाल चौक की, जिसमें बहुत दफा पाकिस्तान के झंडे को फहराया जाता था, अब वहां पर जो है तिरंगे को फहराया जा रहा है। तो पाकिस्तान के झंडे से तिरंगे तक का सफर कश्मीरियों के लिए कैसा रहा? पहले क्या सोचते थे और आज उनकी सोच कहां तक है? और वो लोग जो कि पाकिस्तान के झंडे लेके रोडों पे निकले थे, लोगों को तरह तरह के मैसेज करते थे कि आज यहाँ पर आना है, आज आपको वहां पर आना है, अब वो लोग किधर गए हैं? इनडायरेक्टली यू आर टॉकिंग अबाउट हुर्रियत, है ना? हुर्रियत की बात कर रहे हो यहाँ पे। सो या हुर्रियत थी, पाकिस्तान के झंडे थे, हुर्रियत खत्म हो गई, पाकिस्तान के झंडे भी खत्म हो गए। हुर्रियत एक ऐसी चीज थी, लाइक हुर्रियत अपना कैलेंडर निकालेगी, हम लोग गवर्नमेंट के साथ हैं, गवर्नमेंट ने जो कैलेंडर निकाला हम उस पर फोकस नहीं करेंगे, हम हुर्रियत की बातों पे फोकस करेंगे। इमोशनली ब्लैकमेलिंग अगर कोई कर सकता है तो वो हुर्रियत वाले कर सकते हैं, जो कि उन्होंने कश्मीरियों के साथ किया भी। आप मुझे बोलो क्या कर लिया उन लोगों ने, लाइक लिटरली हो क्या गया? आम लोग मरे, रोड पे आए, वो लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। लाल चौक पे जहां पाकिस्तान का झंडा चढ़ाया जाता था वहां पर फायरिंग होती थी, मरता कौन था? आम कश्मीरी मरते थे। तो वो सफर हमारे लिए बहुत खौफनाक था, क्योंकि हमने अपने भाई खोए हैं, हमने अपने बेटे खोए हैं, हमारी कश्मीर की माओ ने बेटे खोए हैं, बहनों ने भाई खोए हैं। तो वो सफर हमारे लिए बहुत खतरनाक और कठिन रहा। लेकिन जो सफर आ गया तिरंगे का, तिरंगे में ये सीन है कि आप लाल चौक के पास जाओ, आप तिरंगा लहराओ, आपको कोई कुछ नहीं बोलेगा। देखो, अब मैं आपसे एक बात पूछूंगी, अभी आप पाकिस्तान में है, तो अगर मैं आपकी कंट्री में आके हिंदुस्तान का झंडा लहराऊंगी तो आप मुझ पे क्या रिएक्ट करेंगे?
मैं तो कुछ भी नहीं कहूंगी। क्यों, मतलब आप मेरे को करने देंगे? मैं झंडा लहरा सकती हूँ? हाँ बिल्कुल। ओके, एंड अगर आप ही के लोग वहां पर झंडा लहराएंगे तो? कहाँ पर? पाकिस्तान में ना, इंडिया का झंडा तो लहराएंगे। फिर हो रहे हैं हमारे मुल्क में, गिलगित अब बल्तिस्तान तो होंगे ना, क्योंकि अब तो POK उन्हें में पता हो रहे चल हैं। गया है। अब तो उन्हें पता चल गया कि बलूचिस्तान पाकिस्तान में हो में रहे हैं। रहने से कोई फायदा नहीं है। तो अब तो उन्हें पता चल गया है, लेकिन पहले उन्हें पता नहीं था, पहले उन्हें इस चीज की नॉलेज नहीं थी। उन्हें लगता था नहीं पाकिस्तान बेस्ट है, लेकिन अब उन्हें लग रहा है कि इंडिया बेस्ट है। आप एक देश के झंडे तभी लहराते हैं जब आपको उनसे उम्मीदें हो। जब हमारे पास हुर्रियत थी तो हमारे कश्मीरियों को पाकिस्तान से उम्मीदें थी, लेकिन जब पाकिस्तान की रियलिटी सामने निकल के आ रही है तो हम क्या ही उम्मीदें लगा सकते हैं उनसे? भाई तुम अपने देश को नहीं संभाल रहे, तुम हमारे देश की क्या बात करोगे? तुम पहले वहां पर तो संभालो, तुम पहले देखो कि लोगों के साथ वहां पर क्या हो रहा है, उसके बाद तुम आके कश्मीर को हमारा हमारा चिल्लाओ, उसके बाद तुम जाके कश्मीर की बात किसी पे करो। तो मैं कहूंगी कि अगर आपके पाकिस्तान में आज हिंदुस्तान के झंडे लहराए जा रहे हैं तो हम प्राउड फील करते हैं कि हमारी सरकार या हमारी गवर्नमेंट या हमारा देश ऐसा है जिसको इतनी अहमियत दी जा रही है। तो या इट्स नॉर्मल, एक बेवकूफ भी इस चीज को समझ जाएगा। और मोदी ने 200 करोड़ रुपया अपनी गवर्नमेंट के लिए अपनी जेब से निकाल के मुसलमानों में डिस्ट्रीब्यूट किया है। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है, ये पूरी आलम इस्लाम के लिए मैं समझता हूँ कि बहुत बड़ा मैसेज है कि उनको हम उनकी एग्जाम्पल क्यों देने पे आ रहे हैं? हमारे पास अपने रहनुमा नहीं, हम मुसलमान नहीं हैं? हमारे अंदर वो कलेजा नहीं है? हमारे यहाँ अरबों खरबों की प्रॉपर्टीज लोग छोड़ के मर गए हैं, दफन हो गए हैं, किसी को उनके स्विस बैंकों का पता ही नहीं है, और हमें उनकी एग्जाम्पल्स देनी पड़ रही हैं। अफसोस का मुकाम है मेरे लिए। तो मुझे ये बताएं कि अगर मैं पाकिस्तान की बात करूं तो यहाँ पे भी गुर्बत की रेशो डे बाय डे बढ़ती जा रही है, लेकिन कोई गवर्नमेंट की तरफ से, कोई प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इस तरह की इनिशिएट नहीं देखने को आया। हमारे यहाँ मोस्टली लोग, जब हम इंडिया की बात करते हैं तो वहाँ के प्राइम मिनिस्टर के ऊपर जो है कोई इतनी पॉजिटिव राय नहीं रखते, लेकिन अगर देखा जाए कि वहाँ के जो मुसलमान हैं उनको जिस तरीके से फैसिलिटेट किया जा रहा है, किस तरीके से, क्या कहना चाहेंगे, किस तरीके से देखते हैं आप? बेहतरीन जी, जो भी मुसलमानों के लिए हक में जो इनिशिएटिव लिए जा रहे हैं उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं। बीइंग अ मुस्लिम मैं तो यही कहूँगा कि बहुत अच्छा हो रहा है, बहुत बेहतरीन हो रहा है। अगर ये चीज़ पाकिस्तान के अंदर होती, पाकिस्तानी प्राइम मिनिस्टर की तरफ से इतने पैसे डोनेट किए जाते हैं, जबकि यहाँ पे तो आम आवाम से पैसे लेके जो है वो अपने मतलब लाइफस्टाइल को मजीद बेहतर करने पे। देखिए जी, सबसे पहले तो ये मुल्क कि इस्लाम के नाम पर बना है, इस्लामी फलाही रियासत बनाने का हर एक ने नारा लगाया है, रोटी कपड़ा मकान का नारा लगाया है, फलाही रियासत बनाने का नारा लगाया, लेकिन वो फलाही रियासत के जो एलिमेंट्स हैं वो इस पे इम्प्लीमेंट होते आज तक 70 साल में नज़र नहीं आए। और यही हमारी बदकिस्मती है कि शायद हमें इस्लाम के नाम पर उजागर हमें जो सिर्फ मजहब का आर्ट खेला जाता है इधर, और इस जो इम्प्लीमेंटेशन है उसकी वो 0% है, वो मुझे नज़र नहीं आ रही। आप माशाल्लाह लिटरेचर के स्टूडेंट हैं, आपका मतलब काफ़ी मुताला भी होगा चीज़ों के अंदर। मुझे ये बताएं, मौजूदा सूरत हाल में आपको क्या लगता है भारत जो है वो कितना आगे निकल गया हमसे? जी देखें जी, भारत की बात की जाए तो उनकी GDP चेक कर लें, इंग्लैंड के करीब है उनकी GDP, और उनका कंपैरिजन हो रहा है आज। अगर भारत की आबादी 1.5-2 अरब की आबादी है, सबसे बड़ा पॉपुलेशन मैटर, ये कहता है आबादी मैटर नहीं करती है। चाइना की आबादी देख लें, क्या उधर पॉवर्टी नहीं है? पॉवर्टी थी, उन्होंने 30 साल में अपने 70 करोड़ लोगों को गुर्बत से बाहर निकाल फेंका। तो ये मैटर नहीं करता है कि आपकी आबादी बहुत ज़्यादा है या आप कुछ नहीं कर सकते। मैं सोचता हूँ कि ये फलाही रियासत अगर है तो इसके असूल इसके इम्प्लीमेंट होने चाहिए। आपको लगता है कि वहाँ के जो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी हैं वो अपनी आवाम के लिए, अपनी पब्लिक के लिए, मुसलमानों के लिए बेहतर सोचते हैं, बेहतर कर रहे हैं? जी बेहतरीन, मैं तो यही कहूँगा कि बिल्कुल बेहतरीन कर रहे हैं। जो उनका टेन्योर चल रहा है, पहले टेन्योर उनका रहा है, तो उन्होंने बहुत अच्छे इकदाम उठाए हैं। उनका जिनकी हर जो उनकी एक स्टेट है, उनका हर एक पूरा बजट है और वो पूरा आवाम पे लग भी रहा है कि जितनी पॉपुलेशन है उसके लिहाज से उन्होंने बजट बनाए हुए हैं। तो हमारी स्टेट में डिवाइड डिस्ट्रीब्यूट हैं, जैसे मैंने काफ़ी पढ़े आर्टिकल, तो ये बेहतरीन कर रहा है नरेंद्र मोदी की परफॉर्मेंस। बीइंग अ मुस्लिम मैं तो कहता हूँ कि मुसलमानों के हक में जो हो रहा है, जो जुल्म सितम भी हो रहा है, उसको भी उनको काउंटर करना पड़े, हमें काउंटर करना हमारा फ़र्ज़ है। लेकिन जो उनकी जो पॉलिसीज़ हैं, वो जो बना रहे हैं, जो इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, वो बेहतरीन है। मैं समझता हूँ कि टेक्नोलॉजी के मैदान में इंडिया, भारत कहाँ चला गया। भारत के प्राइम मिनिस्टर ने हमें दावत दी है कि आओ आप अपने देश में लड़ो, हम अपने देश में लड़ते हैं, आप गुर्बत के खिलाफ आप लड़ो, हम इधर लड़ते हैं, आप टेक्नोलॉजी में आगे बढ़ो, हम करते हैं। तो हमारे तो इधर एलसीसी नहीं खोलते हैं, बॉर्डर तक नहीं खोलते हैं, हमें वो जाके यूके और अमेरिका से ट्रेड करनी पड़ती है, और हमें ना इधर ईरान है, इधर भारत है, हम दोनों से ट्रेड हमारी बंद है।
तो ये कैसा जुल्म और नाइंसाफी कौन है? लोग हैं जो मतलब नहीं चाहते कि हमारी ट्रेड, और आपको लगता है कि अगर ट्रेड होगी तो उससे ज़्यादा पाकिस्तान का फ़ायदा होगा? देखें जी, बेहतरीन ट्रेड, हर चीज़ हम जो बाहर से इम्पोर्ट कर रहे हैं, अब ये हमारा जो ज़री मुल्क है, 5वां 6वां 7वां जो भी ज़री मुल्क है, और हमें तो जो गंदम है वो यूक्रेन से इम्पोर्ट करनी पड़ रही है, वो भी किसी खाते की नहीं है। 2 घटिया से घटिया उसकी क्वालिटी आप चेक कर लें, टेस्ट कर हुए हैं, बेकार क्वालिटी की गंदम है। हम वो ज़री मुल्क होते हुए भी वहाँ से इम्पोर्ट कर रहे हैं।